बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूके ईबे ईबे यूके उसकी मैनेज पेमेंट्स को हमने कैसे एक्टिव करना है। हमारी एक और वीडियो जो यूएस के अंदर ईबे मैनेज पेमेंट्स को एक्टिव करने पे है, वो एसवीआर के अंदर अवेलेबल है, सक्सेस वीडियो रिपोजिटरी के अंदर। तो यूएस के लिए आपने का देखनी है तो आप उसको देख सकते हैं। वो यूएस इंडिविजुअल अकाउंट के लिए है और इंडिविजुअल और बिजनेस अकाउंट में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिवाय ये कि बिजनेस अकाउंट के अंदर आपने प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल आपने ऐड करनी होती है और इसके अलावा उसका फ़ोटो आईडी आपको देना होता है और इसके अलावा आपको जो आपका बिजनेस है उसको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट देना होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए। ये वीडियो इसमें हम यूके लिमिटेड कंपनी जिसके ऊपर हम ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हमने कर ली थी, लेकिन उसके हमने स्क्रीन शॉट्स ले लिए थे हमने उसके, ताकि वो आपके साथ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस हो जाए। तो ये यूके लिमिटेड कंपनी के लिए मैनेज पेमेंट्स कैसे एक्टिव होती है उस पर ये वाली वीडियो है। दूसरी बात इसमें यह है कि दो कि हम रिकमेंड नहीं करते कि आप कोई वर्चुअल बैंक या कोई फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी फिनटेक कंपनी का अकाउंट अटैच करें, लेकिन इस वाली वीडियो में हमने ट्रांसफर वाइज उसका अकाउंट अटैच करवाया है इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शन था उसमें हम एक रियल ट्रांसफर वाइज अकाउंट को हमने इसके ऊपर अटैच किया था। हम स्टार्ट लेते हैं अभी। ईबे यूके मैनेज पेमेंट्स। अच्छा, जब आप सेलर हब में पेमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने अगर आपको ईबे की तरफ से इनविटेशन आया होता है कि मैनेज पेमेंट्स का, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाता है। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने प्राइमरी कॉन्टैक्ट की डिटेल ऐड करनी है। This person is authorized to manage this eBay account and can serve as primary point of contact. एंटिटी टाइप आपकी कंपनी है तो आप इसमें जो भी प्राइमरी कॉन्टैक्ट है उसकी पूरी डिटेल को ऐड करेंगे यहाँ पे। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट जो है इसकी सारी बिल्कुल सही विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये सारी आपने डिटेल्स ऐड करनी है। सेकंड स्टेप आपका आ जाता है कि रोल विद इन द कंपनी। ये जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट आपने किया है इसके अंदर से इस बंदे का रोल क्या है। तो अगर तो ये कंपनी डायरेक्टर हैं यानी कि लीगली रिस्पॉन्सिबल हैं तो आपने इसे चेक कर देना है। और बेनिफिशियल ऑनर अगर है, बेनिफिशियल ऑनर यूके लिमिटेड में बेसिकली वो होता है कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 25% या इससे ज़्यादा इक्विटी इक्विटी हो उसके पास। ठीक है, तो अगर वो यानी कि बेनिफिशियल ऑनर नहीं है, यानी कि 25% या इससे कम शेयर है, तो वैसे बात है तभी आप इसे चेक नहीं करेंगे, तो भाई आप इसको भी चेक कर देंगे इस चेक बॉक्स को। नेक्स्ट स्टेप पे आपका यानी कि जो अभी आपने इंफॉर्मेशन आपने ऐड की तो उसका रिव्यू होगा। तो आप इसे एक दफ़ा देख लेंगे कि दी स्टेक होल्डर जो आपने प्रोवाइड किया है उसका नाम, और ये डायरेक्टर हैं और बेनिफिशियल ऑनर हैं और प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं। अगर आपके प्राइमरी कॉन्टैक्ट डायरेक्टर और बेनिफिशियल ऑनर ना हो, आई मीन ये दोनों चीज़ें आपकी चेंज भी हो सकती हैं, लेकिन आम तौर पे जो हमारे जो अक्सर केसेस हैं उसके अंदर तो ये सेम होते हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे आपका ईबी अकाउंट की इंफॉर्मेशन चल रही थी, अब आपकी यहाँ पे बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन जो टिक हो जाता है इसका मतलब है कि इसकी डिटेल्स पूरी हो गई हैं। जो ग्रीन और जिसके बीच में टिक नहीं होता इसका मतलब है कि इसकी डिटेल्स अभी एंटर हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पे आएगा लिंक अ बैंक अकाउंट। दो तरीके हैं, एक तो लॉग इन टू माई बैंक, ये इंस्टेंटली आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है, लेकिन इसमें होता यह है कि आपको बैंक के लॉगिन क्रेडेंशियल्स ऐड करने होते हैं, और जैसे आप वो करते हैं तो ट्रस्टली ये एक सिक्योर कनेक्शन सर्विस है जिसके थ्रू ईबे लॉगिन करता है आपके बैंक में और आपके अकाउंट को अटैच कर देता है आपके ईबे अकाउंट के साथ। और दूसरा तरीका होता है कि आप मैन्युअली अपना जो अकाउंट नंबर है और सोर्ट कोड वगैरह है, सॉर्ट कोड, वो आप ऐड करते हैं। तो बेहतरीन यही है कि आप
डायरेक्टली लॉग इन करें। तो जैसे आप इस पर ऊपर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट स्क्रीन ये वाली आ जाती है। अगर इनमें से कोई बैंक आपका है तो ठीक है, अदरवाइज जो है कहते हैं आप फिर बैंक की नेक्स्ट जो सर्च है वो आप कर सकते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे जाके। आप यहाँ से अपना बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बैंक सेलेक्ट कर लेने के बाद आपका यानी कि जो आपने सेलेक्ट कर लिया था आपने, उसके बाद आपने इंफॉर्मेशन ऐड कर दी थी, चूंकि उसमें अब ये पर्सनल डिटेल्स हैं हमारे एक एसोसिएट की, तो इस वजह से हम वो यहाँ पे शो नहीं कर सकते। तो उसमें आपने ये सारी चीज़ें ऐड कर देनी है। और ट्रांसफ़र वाइज लिमिटेड जो अकाउंट है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सामने आ गया। और जो अकाउंट नंबर है वो लास्ट उसके 4 डिजिट यहाँ पे हमने हाइड कर दिया, शॉर्ट कोड हमने हाइड कर दिया। उसके बाद टिक दिस बॉक्स टू कंफर्म यू आर द अकाउंट होल्डर एंड आर द सोल पर्सन रिक्वायर्ड टू ऑथोराइज डेबिट्स ऑन दिस अकाउंट, के आप वो साहब हैं कि जो इस चीज़ को ऑथोराइज कर रहे हैं कि अगर इस अकाउंट से ईबी ऑटोमेटिकली पेमेंट्स निकालता भी है अपने चार्जेस के बाद में तो वो भी हो सके। तो ये आप देख रहे थे। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड्स को बैक करूँ, स्टेप 3 के बाद आपका स्टेप 4.1, फिर 4.2, फिर 4.3, यानी कि ये आपकी बैंक अकाउंट के स्टेप्स चल रहे हैं। उसके बाद आपका आता है अकाउंट स्टेप 4.4, अपलोड योर बैंक डॉक्यूमेंट, यानी कि हर एक चीज़ की जो डिटेल है वो यहाँ पे दी हुई है कि गिव योर बैंक अकाउंट डिटेल्स, सेलेक्ट योर बैंक, कंफर्म योर बैंक डिटेल्स और नाउ अपलोड योर बैंक डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे ये आपसे कहता है कि दिस इंफॉर्मेशन कीप्स ईबे कंप्लाइंट विद लीगल रेगुलेशंस, विल ओनली यूज दिस डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन पर्पसेस। ठीक है, अकाउंट होल्डर जो है यहाँ पे कंपनी का आपकी जो यूके लिमिटेड है उसका नाम आ जाता है यहाँ पे। अच्छा, जो बैंक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करते हैं ये वो दिस कैन बी बैंक स्टेटमेंट, स्क्रीनशॉट फ्रॉम योर ऑनलाइन अकाउंट और voided check, राइट। स्टेटमेंट कांट बी ओल्डर देन 3 मंथ्स, यानी कि यहाँ पे 90 डेज से ओल्ड नहीं होनी चाहिए। आप अगर अमेजोन सेलर हैं तो अमेजोन 180 डेज तक की भी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन ये 90 डेज से ज़्यादा की एक्सेप्ट ज़्यादा ओल्ड एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, उसके बाद इट शुड क्लियरली डिस्प्ले योर नेम, सॉर्ट कोड, अकाउंट नंबर एंड द बैंक नेम और लोगो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बैंक ने आपको कोई ऐसी स्टेटमेंट भेजी है जिसपे शॉर्ट कोड नहीं है या उसका लोगो नहीं आ रहा, तो आपने इस चीज़ का खास तौर पे ख्याल रखना है, अदरवाइज ईबे से एक्सेप्ट नहीं करेगा। द नेम शुड बी द सेम नेम दैट्स ऑन योर ईबे अकाउंट, राइट। ईबे अकाउंट पे आपने जो भी अपना बिजनेस नेम दिया हुआ है वही बिजनेस नेम यहाँ पर आपके जो आपकी स्टेटमेंट है उसके ऊपर शो होना चाहिए आपका। एनी ट्रांजेक्शन्स और अमाउंट्स कैन बी ब्लैक्ड आउट टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी। अगर आप चाहते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन जिसमें जो आपकी स्टेटमेंट में हुई हुई है वो आप मतलब उसे ब्लैक आउट कर दें तो आप कर सकते हैं। बाकी ये एक रेगुलर चीज़ है कि जेपीजी, पीडीएफ और पीएनजी और 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही आप इसे करते हैं तो आप आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका रिव्यू एंड कंफर्म। आप नीचे सारी आपकी यहाँ पे डिटेल आ रही होगी कि भाई प्राइमरी कॉन्टैक्ट नेम क्या है और सारी चीज़ें। तो ये हमारा स्टेप 5.1 है। तो 5.2 में आते हैं तो बेसिकली ये तमाम चीज़ें आपने रिव्यू के अंदर कर लेनी है कि बिजनेस नेम क्या था, एड्रेस क्या था, फ़ोन नंबर, या आपने गौर से एक दफ़ा देखें इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेशनैलिटी ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पाकिस्तानी हैं और आपने एक यूके लिमिटेड बनाई हुई है तो नेशनैलिटी में आपका यहाँ पे पाकिस्तान आएगा और आप अपना पासपोर्ट अपलोड करेंगे आप, राइट। और बाकी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड एवरीथिंग मस्ट बी दी राइट। अच्छा, उसके बाद आपका स्टेप 6 है, यू आर ऑन द लिस्ट। ये आपका अकाउंट एक्सेप्ट हो जाता है। पहले ईबे ये कर रहा था कि 3 से 7 दिन लेता था, अब ये कि फ़ौरन से ही कर देता है और हो सकता है कि आपके केस में थोड़ा सा टाइम ले। अच्छा, जब आप ये सारा कर लेते हैं तो उसके बाद आपका जो सेलर हब है उसके टॉप पे एक बैनर शो होने लग जाता है इन सम केसेस कि आप अपनी फ़ोटो आईडी अपलोड करें, यानी कि आपको ऐसे डॉक्यूमेंट अपलोड करें कि जिसमें आपकी तस्वीर भी शो हो रही हो। तो यहाँ पे फिर आपका कहते हैं अपलोड अ फोटो आईडी, दिस कैन बी करंट ड्राइवर्स लाइसेंस, पासपोर्ट और एन अदर गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड। इसमें ज़रूरी है कि ये इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक हो गया। तो आप यहाँ पे आके अगर आपने अपना
पासपोर्ट अपलोड करना है या आपने अपना इंग्लिश CRIC अपलोड करना है इन टर्म्स के आप अगर कहते हैं पाकिस्तान से हैं और आपने यूके के अंदर सारी चीज़ें अपनी कंपनी और यूके लिमिटेड बनाई हुई थी। अदरवाइज आप अगर यूके से ही हैं तो उन्हें सिंपली ड्राइवर लाइसेंस अपलोड कर दें। तो US के अंदर ये आपसे फ़ोटो आईडी रिक्वायर नहीं करता, लेकिन यूके के अंदर ये आपसे फ़ोटो आईडी रिक्वायर करता है। ठीक हो गया। तो ये आपका स्टेप 7 था, ये आप करेंगे। उसके बाद आप अपलोड का बटन दबाएंगे तो आपका जो मैनेज पेमेंट्स फॉर यूके लिमिटेड इन यूके वो आपका पूरा हो जाएगा। तो अब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो के आप अपनी मैनेज पेमेंट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं ईबे के ऊपर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको रूहानी, ज़हनी, जज्बाती और जिस्मानी सेहत अता करे। अस्सलाम वालेकुम।